हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का वर्ड पावर मैड जी का सेशन नंबर 8 में। दोस्तों एक बार फिर से ये शो आपके लिए हम लेकर आए हैं, क्योंकि दोस्तों आप लोगों का डिमांड था कि सर वर्ड पावर मैड जी जो आपका बुक है सर, इसका आपने सेशन क्यों क्लोज करा। दोस्तों आज हम शुरुआत करते हैं वर्ड पावर मैड जी का ये प्यारा सा सेशन। दोस्तों अब तक हम लोगों ने 7 सेशन को कर रखे हैं। दोस्तों ये किताब थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन दोस्तों अगर इसको अच्छे ढंग से आप पढ़ेंगे ना तो बहुत आनंद आने वाला। चाहे आप एसएससी की तैयारी करते हैं, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी, चाहे सीडीएस एनडीए कुछ की भी तैयारी करते हैं, दिस इज बेस्ट बुक, ठीक है, फॉर वोकैब्स। ये किताब आपका ज्ञान खोल देगा वोकैब्स को पढ़ने के लिए, रूट वर्ड्स वगैरह वगैरह, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, ठीक है, जो आपको जरूर जानना चाहिए। दोस्तों अगर आप एनडीए की भी तैयारी नहीं करते, सीडीएस कुछ की भी तैयारी नहीं करते, फिर भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हम लोगों को डॉक्टर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं आज सेशन 8 को। दोस्तों इससे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि प्लीज़ आप सेशन 7 को जरूर देखिए, क्योंकि सेशन 7 को अगर आप नहीं देखेंगे तो आपको सेशन 8 समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर मैंने इसमें जो वर्ड यूज किए हैं उसके बारे में मैंने जानकारी दिया था, और इस वीडियो में हम उसके रूट वर्ड को देखेंगे, आखिर उस शब्द का ऑरिजिन कहाँ से हुआ है। दोस्तों चलिए दोस्तों, तो हम लोग जो पीछे कुछ शब्द देखे थे एक बार उसको देख लेते हैं वन ग्लैंस। हम लोग साइकोलॉजिस्ट देखे थे पीछे वाली क्लास में, साइको एनालिस्ट देखे थे जो कि दोस्तों सिगमंड फ्रॉड के टेक्निक पे काम करता है, और आपके जो बचपन की यादें होती है उसके हिसाब से आपको मेजर करते हैं, ठीक है। ऑप्टोमेट्रिस्ट हमने देखा था, ऑस्टियोपैथ हमने देखा था, कायरोप्रैक्टर मैंने आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दिया था कि जो मटर फोड़ने का काम कर, अक्सर आप लोग वीडियो देखते होंगे पूरे शरीर का मटर फोड़ देते हैं, उसको कायरोप्रैक्टर कहते हैं। कैरोपोडिस्ट भी हमने देखा था, ग्रेफेलॉजिस्ट और जेरेंटोलॉजिस्ट वो होते हैं डॉक्टर जो कि ध्यान देते हैं ओल्ड एज के पर्सन के। इसके बारे में मैंने डिटेल से आपको बताया है पीछे वाले वीडियो में सेशन नंबर 7 में। अब इन्हीं शब्दों का ओरिजिन यानी उत्पन्न जो हुआ है, ओरिजिन कहाँ से हुआ है, इस सेशन में वो हम देखेंगे, ठीक है। इस सेशन में बुक ये बात करती है, ठीक है। चलिए दोस्तों सबसे पहले ये बताती कि जो साइके वर्ड, ठीक है, ये दोस्तों आपको पता है इसका मतलब हो सकता है स्पिरिट होता है। इसका मतलब दोस्तों स्पिरिचुअल को ज्ञान होता है, स्पिरिचुअल चीज़ें होती है। इसके अलावा दोस्तों आपका सॉल भी होता है, ठीक है। तो दोस्तों एक चीज़ देखिए, इसी से क्या बना है साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। तो साइकोलॉजिस्ट आप लोगों को पता है इनका मेन काम क्या रहता है, मनोवैज्ञानिक, आपके मन को पढ़ते हैं, ठीक है। यानी कि उसके बाद जो साइकेट्रिस्ट होते हैं, ये भी आपने पीछे क्लास में देखा था, जो दोस्तों आपके क्या होते हैं, आपके ये भी इसी से संबंधित होती है, ये भी इसी टेक्निकल टर्म का, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ें मैंने डिटेल में पिछली क्लास में करा था। इसका रूट वर्ड अब देख रहे हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर PSYCHE, इसका मतलब मैंने आपको बताया, और यहाँ पर एक और शब्द यूज किया गया IATERI। दोस्तों ये भी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है मेडिकल हेलिंग। मेडिकल हेलिंग का मतलब क्या, कि आपको जो दवाइयाँ देकर या मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आपको कोई भी ट्रीटमेंट करके जो देख रेख किया जाता है अगर आप बीमार हैं, उसी को मेडिकल हेलिंग कहा जाता है। और इस शब्द में अगर आप देखेंगे यहाँ साइकेट्रिस्ट में आप IATRI देखेंगे, जिसका मतलब आप ये लगा सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं ऐसे डॉक्टर होंगे जो मेडिकल हेलिंग करते होंगे, मतलब कि आपके दिमाग का, ठीक है। ये इस चीज़ को बारे में, इस चीज़ के बारे में मैंने डिटेल बताया था कि साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में क्या अंतर है। इस वीडियो में अगर वो हम कवर नहीं करने जा रहे हैं, अगर करेंगे तो लंबा हो जाएगा। इसमें हम कुछ नया इन्फॉर्मेशन जो इसमें दिया गया वो जान लेंगे, ठीक है। तो मैंने अभी तुरंत आपको बताया कि PSYCHE जो इसमें चर्चा किया गया जिसका मतलब सॉल्व होता है, और IATRI जो आपने यहाँ पर वर्ड देखा, ठीक है, इसका मतलब मेडिकल हेलिंग होता है, IATERI है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये काम आपको अभी तुरंत आने वाला है, ठीक है। ओके, देखिए और एक वर्ड हम जानते हैं इसमें दिया गया साइकिक। दोस्तों साइकिक का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। देखिए ये भी कहीं ना कहीं स्पिरिट सॉल से रिलेटेड है, ठीक है, आपके मेंटल इमोशन से रिलेटेड है, ठीक है। देखिए साइकिक का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा बंदा जिसको सिक्स सेंस हो, ठीक है, जिसको क्या है सिक्स सेंस हो, मतलब क्या कि वो विजनरी हो, वो कुछ भविष्यवाणी कर सके, ठीक है। वो मतलब एक कह सकते हैं फ्यूचर टेलर हो आप, यानी कि आज से 20 साल भारत में क्या हो, बाद क्या होगा उसके बारे में भी जानकारी रखता है, उसी को हम लोग साइकिक बोलते हैं, ठीक है। पीपल मे बी कॉल्ड साइकिक इफ दे सीम टू पजेस सिक्स सेंस, अ स्पेशल गिफ्ट ऑफ माइंड रीडिंग और एनी मिस्टीरियस एप्टीट्यूड। यानी जिसको कोई मिस्टीरियस एप्टीट्यूड है, उसको रीड करने का, समझने का जो गुण होता है वो साइकिक होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सिक्स सेंस वाला, जैसे आज से आप चले जाइए बहुत दिन पहले, तो उनके नास्ते दमस्तिक थे जो जिन्होंने जो भविष्यवाणी किया करते थे कि वर्ल्ड वार 2 ऐसा होगा, वर्ल्ड वार 1 ऐसा होगा, ठीक है। कई बार तो उनके मुताबिक चीज़ें हुए भी, ठीक है। तो ये एक तरह का क्या कह सकते हैं, इन्हें एक सिक्स सेंस था, ठीक है। मतलब ये खतरनाक सिक्स सेंस इनके पास था, तो हम क्या वर्ड इसके लिए रेफर कर सकते हैं, साइकिक, ठीक है। ओके, मैं एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए, ठीक है दोस्तों। साइकिक के कई सारे सिनोनिम्स हो सकते हैं, सुपर नेचुरल,
फॉर्च्यून टेलर, भविष्यवाणी करने वाला। स्पिरिचुअल भी हो सकता है, प्रोफेट भी होता है। प्रोफेट का काम आप लोगों को पता ही है, जो क्या करते हैं आपके फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट करते हैं। क्लेयरवॉयंट, उसके बाद मिस्टिक, मेटाफिजिकल, ठीक है, ये सारे इसके सिनोनिम्स है, ठीक है। अब एक शब्द में अगर मैं बात करूँ, साइकिक का मतलब ये होता है फ्यूचर टेलर जिसके पास सिक्स सेंस हो, ठीक है। ये याद आप रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। ओके, नेक्स्ट वर्ड के और हम लोग मूव ऑन करते हैं दोस्तों। अब जो साइकी है, इसमें अगर आप पेथोस मिला देंगे, एक भी ग्रीक वर्ड है क्या, साइकी में अगर आप पेथोस मिला देंगे दोस्तों, आपको बन जाएगा क्या दोस्तों, तो आपका साइके में पेथोस मिला दीजिएगा, ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है। और पेथोस का मतलब क्या होता है, सफरिंग और डिजीज, ठीक है। मतलब पेथोस का मतलब क्या होता है दोस्तों, या तो सफरिंग हो सकता है, नहीं तो डिजीज के लिए होता है, ठीक है। अब जब दोनों वर्ड को हम मिला देंगे तो बनेगा साइकोपैथिक, ठीक है। साइकोपैथिक दोस्तों क्या होता है, देखिए, अगर कोई व्यक्ति कोई सेवरल मेंटल और इमोशनल डिसऑर्डर से क्या कर रहा है दोस्तों, वो जूझ रहा है, ठीक है, उस तरह के व्यक्ति के लिए हम लोग साइकोपैथिक वर्ड को यूज कर सकते हैं। मतलब कि कोई उसको मेंटल प्रॉब्लम है या इमोशनल प्रॉब्लम है, उससे वो जूझ हो रहा है, ठीक है। जब जूझ रहा है दोस्तों, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, साइकोपैथिक वर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं, राइट। ओके, तो क्लियर है दोस्तों। चलिए, तो आप लोग को ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर ये नहीं समझेंगे तो आपको दिक्कत आ सकती है दोस्तों, ठीक है। तो आई होप कि आपको साइकोपैथिक समझ में आएगा। इसमें महत्वपूर्ण बात क्या ध्यान रखना है कि PSYCHE का मतलब आपने देख ही लिया कि कोई इमोशन या स्पिरिट सॉल, ठीक है। अब साइकी, इसके बाद पेथोस, इसका मतलब मैंने अभी बताया कि ये ग्रीक वर्ड है, जहाँ कभी देखेंगे उसका मतलब हमको समझना है सफरिंग या डिजीज, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर अगला जो इसी से बना है साइकोपैथी, ठीक है। देखिए, साइकोपैथी जो है एक पर्सन का एक तरह का आप गुण कह सकते हैं। वो कैसा गुण, तो एंटी सोशल और एक्सट्रीमली ईगोसेंट्रिक बिहेवियर हो, ठीक है। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो एंटी सोशल हो, यानी सामाजिक व्यक्ति ना हो, गलत काम करता हो, ठीक है, ड्रग्स लेता हो, ड्रग्स एडिक्ट हो, बहुत हाई लेवल पे खराब आदमी हो, ठीक है। उसे उसके लिए दोस्तों जो उसका जो बिहेवियर होता है, उसके लिए हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं वो कहते हैं साइकोपैथिक बिहेवियर का है, ठीक है। ओके, और दोस्तों वो उसका बिहेवियर कैसा होता है, ईगोसेंट्रिक, ठीक है। तो ध्यान रहेगा, इस पैथोस से ही मिलकर बना साइकोपैथी, ध्यान रहेगा। ओके, अब देखिए, एक साइकोपैथी, ए साइकोपैथ समटाइम्स कॉल्ड साइकोपैथिक, ठीक है। जो ये साइकोपैथ होते हैं, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, साइकोपैथिक भी कहते हैं, ठीक है। अब साइकोपैथ दोस्तों कैसे आपको मैंने बताया, ठीक है। देखिए, साइकोपैथ बेसिकली अगर आप व्यक्ति एक होते, ध्यान से समझिएगा, जिनके पास कैसा गुण होता है, एंटी सोशल गुण होता है, एक्सट्रीमली ईगोसेंट्रिक बिहेवियर होता है, ठीक है। और उसके बाद वो ड्रग एडिक्ट होते हैं, ठीक है, और सेक्सुअल चीज़ें से उसे ज़्यादा रुझान होता है, इसीलिए वो समाज में एंटी सोशल माने जाते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, साइकोपैथ आपको ये दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। और साइकोपैथ को कभी कभी हम साइकोपैथिक भी बोल देते हैं, ठीक है। ओके, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। लेकिन दोनों में वाइड कोनोटेशन है दोस्तों। वाइड कोनोटेशन क्या है, ध्यान से समझिएगा, वो चीज़ है आपको, एक मिनट दोस्तों। ओके, तो ये चीज़ें आपके दिमाग में आनी चाहिए। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं। देखिए, अगला आपका वर्ड है साइकोसोमेटिक, ठीक है। ये क्या होता है दोस्तों, समझिए, आपने साइकी ये वर्ड अभी देखा, साइकी का देखा, और उसके बाद इसमें एक वर्ड फिर जुड़ा हुआ ग्रीक वर्ड, वो है, या सिंपल सा वर्ड अगर के सोमा। दोस्तों सोमा का मतलब क्या होता है, सोमा का मतलब दोस्तों होता है बॉडी, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब दोस्तों जो साइकोसोमेटिक होता है, ये आपको किस कैसे हम कह सकते हैं कि ये साइकोसोमेटिक गुण उसमें है। देखिए, बेसिकली अगर मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए कई बार क्या होता है कि हम लोगों को दिमागी हालत के कारण, ध्यान समझिएगा, क्या कई बार हम लोगों को दिमागी हालत के कारण क्या होता है, अपने मन से हम लोग कभी ज़्यादा देर तक क्या करते हैं कि कभी कभी दो बार बार 3 बार 4 बार टॉयलेट चले जाते हैं। कई बार हम लोग का मेंटल प्रॉब्लम हो जाता है, सभी लोगों को पता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा घबराहट जब होती है, क्यों घबराहट होती है, ड्यू टू दोस्तों क्या, आपके मेंटली इमोशनल पेन के, मेंटल पेन के कारण कई बार आपको हेडेक हो जाता है, बॉडी पेन होने लगता है, बैक पेन होने लगता है, ठीक है। और पेन जो होता है आपके इंटरकोर्स में होने लगता है। उसके बाद आपके मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल आप समझ पा रहे हैं जो वोमेंस में होती है, ठीक है। ये सब दोस्तों आपके इंटरनल, और मतलब डिजीज अपने आप उत्पन्न नहीं हुआ दोस्तों, ये आपकी दिमागी हालत के कारण डिजीज उत्पन्न होता है। तो इस तरह के दोस्तों जो पेन होता है उसे हम लोग बोलते हैं साइकोसोमेटिक पेन, ठीक है। ध्यान रखिएगा बातें, ठीक है। सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊं तो आपके जो मेंटल डिस्टर्बेंस के कारण जो आपको झेलना पड़ता है, जो कुछ भी दर्द, उसे दोस्तों हम लोग बोलते हैं साइकोसोमेटिक पेन, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान में रहने चाहिए, ठीक है, कभी भूले ना। देखिए, ऑफ ए फिजिकल इलनेस और कंडीशन काउज्ड बाय एग्रेवेटेड बाय ए मेंटल फैक्टर सच एज इंटरनल कन्फ्लिक्ट और स्ट्रेस। आपके इंटरनल कन्फ्लिक्ट या स्ट्रेस के कारण ये चीज़ होता है, और ये भली बात आप समझ गए होंगे, फील कर लिए होंगे दोस्तों। अगर आपको ये सारा सब समझ में आ रहा है कमेंट जरूर कीजिएगा, जहां आपको डाउट लगेगा वहां भी कमेंट कीजिएगा, अगले वीडियो में हम उसको डील जरूर करेंगे दोस्तों, ठीक है। देखिए,
हाँ, अब दोस्तों अगला है साइको एनालिसिस। ठीक है, देखिए ये आपको मैं बता दूं, साइको एनालिसिस जो होता है, देखिए एनालिसिस आप लोग को एनालिसिस करना समझते होंगे, किसी चीज़ को एनालाइज करना, उस चीज़ को पढ़ना परखना। ठीक है दोस्तों, ये साइको एनालिसिस का जो प्रोसेस था वो सिगमंड फ्रॉड के टेक्निक पे निर्भर था। ये मैंने पिछले वीडियो में चर्चा किया था, जिसमें सिंपल सा बात ये किया जाता था कि मान लीजिए आपको बचपन से आपको जिस तरह से ट्रीट किया जाता है, बड़ा में आपका वही आदत होता है। मान लीजिए बचपन से अगर आपको कोई डरा रहा है, धमका रहा है, तो आपके अंदर में आपकी इमोशनल अटैचमेंट उसी तरह से होगा, आप डर डर के कोई काम करेंगे। ठीक है, तो ये साइको एनालिसिस में क्या किया जाता है, ठीक है, ओके, कि आपका ये गुण को पकड़ा जाता है और उसको दूर किया जाता है। ठीक है, और ये सिगमंड फ्रॉड के टेक्निक पे बेस्ड है। ठीक है, ओके। अगला वर्ड जो है साइको एनालिटिकली। ठीक है, मतलब क्या कि ये आप देख ही रहेंगे, ये आपका एडवर्ब का काम कर रहा है। और साइको एनालिटिकली का मतलब क्या हुआ कि मतलब एक तरह का आपके जो बचपन की यादें हैं जिस तरह से जुड़ी हुई, ठीक है, उसके बेसिस पे अगर आपको इलाज किया जाएगा और जो सिगमंड फ्रॉड के टेक्निक पर इलाज किया जाएगा, तो उसको कह सकते हैं कि साइको एनालिटिकली इसको इलाज किया गया। ठीक है, ओके, ये चीज़ें आपको ध्यान में रहेगी दोस्तों। ठीक है, अब देखिए साइकोजेनिक जो है कहीं ना कहीं दोस्तों क्या हो सकता है कि आप साइकोसोमेटिक से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए साइको तो मीनिंग आपको पता ही होगा। ठीक है, और जेनिक मतलब होता है बर्थ से, मतलब क्या, बर्थ से। ठीक है, ओके, जन्म से। ठीक है, तो आप इस दोनों वर्ड को या तो आप साइकोसोमेटिक बोलेंगे, लगभग वही मीनिंग रखता है, और साइकोजेनिक बोलेंगे, लगभग वही मीनिंग रखता है। ठीक है, अब दोस्तों अगला वर्ड जो आपका है साइकोथेरेपी। देखिए दोस्तों, साइकोथेरेपी का मतलब क्या हुआ कि जो आपको मेंटल या इमोशनल रूप से क्या किया जाए, आपके दिमाग को देखते हुए, आपकी स्थितियों को देखते हुए जो थेरेपी दिया जाएगा विदाउट मेडिसिन के, उसे हम लोग कहते हैं साइकोथेरेपी दोस्तों। ठीक है, थेरेपी का मतलब सीधा सीधा होता है कि आपको ट्रीटमेंट जो दिया जाता है। ठीक है, जैसे कायरोप्रैक्टर को देखते हुए कौन कौन थेरेपी से वो काम करते। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारा वर्ड क्लियर हो गया होगा, आपको कोई भी इसमें तकलीफ नहीं हुआ होगा। ठीक है, ओके, चलिए हम जो इस वर्ड को किए एक बार झलक देख लेते हैं सब। तो ठीक है, देखिए साइकोलॉजी आपको पता है, साइकोलॉजिकल पता है, साइकी साइकी अभी मैंने आपको बताया, साइकिक आपने अभी देखा, साइकोपैथिक भी देखा, साइकोपैथी भी देखा, और आपने साइकोपाथ जो था, ठीक है, ये भी देखा। ये पर्सन होता है, मैंने आपको बताया था किस तरह का पर्सन होता है। साइकोसोमेटिक, साइको एनालिसिस ये भी देखा, साइको एनालिटिक आपने देखा, साइकोजेनिक, उसके बाद साइकोथेरेपी, साइकोथेरेपिस्ट और साइकोथेरेपिटिक। ठीक है, ये सब जो ये दो वर्ड आपस में इंटरलिंक्ड है। ठीक है, और ये साइकोथेरेपिस्ट कौन होते हैं, पर्सन होते हैं। ठीक है, जो सेगमेंट फ्रॉड के टेक्निक पे आपका क्या करते हैं, मेंटल इमोशन को समझकर आपको इलाज करते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया दोस्तों। अगर आप इसको और अच्छा से समझना चाहते हैं तो पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सेशन नंबर 7 देखिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने उसकी कई बातें नहीं बताया, क्योंकि सेशन 7 में मैंने बहुत डिटेल में उस चीज़ को जानकारी दिया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको इसका नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।